नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा है। मोहित शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ का 2.0 शपथ ग्रहण हो चुका है और जो खबर आ रही है, जो आप लोग कहते थे कि अब राशन जो है वह चुनावी जुमला है और चुनाव के बाद राशन खत्म हो जाएगा, बढ़ा दिया गया राशन को। क्या कहेंगे, अब जनता खुशहाल रहेगी 2.0 में? अरे बिल्कुल, जनता तो इतनी खुश है जनता कि जनता तो अब कह रही है कि घर घर योगी, और घर घर योगी ही रहेगा। अब तो पूरे 5 साल तो योगी जी रहेंगे ही रहेंगे। और जनता ने को जो ये सौगात दी है 15 करोड़ जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को 3 महीने और राशन मुफ्त में दिया है योगी जी ने। 80 करोड़? हाँ, नहीं, कम करके ही बताए थे ना, 15 करोड़ गरीब परिवारों को मिलता है ना राशन। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया, जो आप बात कर रहे हैं कि अब भैया राशन मिल रहा है 3 महीने, योगी जी से जरा ये भी पता कर लो राशन पकेगा कैसे। गैस पे तो आपने 50 रुपये महंगे कर दिए। और मैं तो कल रात से इस दुविधा में हूँ, इस अड़चन में पड़ा हुआ हूँ, जब से मैंने सुना है 2 दिन से कि भैया 50 रुपये गैस सिलेंडर के दाम पे बढ़ गए, तब से मैं परेशान हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा वैज्ञानिक है जो नाली से गैस बना देता है और उसके बाद हमारे देश में 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। भैया, नरेंद्र मोदी जी तो नाली से गैस बना देते हैं, उसके बावजूद अगर सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो मोदी जी आजकल क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं, तभी गैस नहीं बनाए पड़े हैं। और मोदी जी किसी राजा बाबू से कम नहीं है। एक ने आप गोविंदा की एक आपने फिल्म देखी होगी, राजा बाबू जिसका नाम था, उसमें गोविंदा ने इतने कपड़े नहीं बदले थे। जैसे गोविंदा को शौक था ना कभी एडवोकेट की ड्रेस पहनने का, पुलिस की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाने का, सेम वही काम है इनका, सेम टू सेम वही काम है इनका। राजा बाबू नंबर 1 का या प्रधानमंत्री नंबर 1 का कह लीजिए, इनका नाम काम बिल्कुल सेम टू सेम है। ये ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाना इन्हों का पुराना पैसा है, पुराना पैसा। भविष्य कहाँ देख रहे हैं 2.0 की अगर बात करें? भविष्य तो कोई है ही नहीं। भविष्य के जिस देश के अंदर इस कलम के ऊपर और कॉपी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, उस देश के अंदर आप भविष्य तराश रहे हैं। उस सरकार से आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आपके बच्चों का बेहतर भविष्य करेगा। आप किस वहम में जी रहे हैं? इस वहम को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और अपने माध्यम से अपने दर्शकों के जहन से भी इस वहम को बाहर निकालिए और उन्हें इस बात को समझाइए कि भैया, जिस देश के अंदर कलम और कॉपी के ऊपर टैक्स बढ़ जाए ना, उस देश की सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है और साफ है कि आपके बच्चे पढ़ें ना। क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो आपके पढ़े लिखे बच्चों के सवाल का जवाब कैसे देंगे? इसीलिए सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि आपके बच्चों को सिर्फ 5 किलो राशन का कट्टा दिया जाएगा। आपके बच्चों को नहीं जरूरत 50,000 की नौकरी की, आपके बच्चों को नहीं जरूरत 1 लाख की नौकरी की, क्योंकि नौकरी तो जब मिलेगी जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे जब उनको शिक्षा जो है वो मुफ्त में मिलेगी। इस देश के अंदर फिल्म टैक्स फ्री कर दी जाती हैं, लेकिन कलम पे और कॉपी पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भारतीय जनता पार्टी के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। तो विपक्ष जो है लगातार EVM को लेकर के हमलावर है, कह रही है कि सड़क पे आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है, 5 साल सरकार सही से चल पाएगा या फिर कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी? सरकार की जो पैड़ियां हैं, जो चारों जो पहिए हैं, वो उधार लिए हुए हैं। सरकार के चारों पहिए उधार लिए हुए हैं, और आप ये समझ लीजिए ये सरकार कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ये सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि अब जनता जो है त्रस्त है, और जब इस देश की जनता त्रस्त होती है ना और बगावत करने के लिए सड़कों पे उतरती है, तो यहाँ पर तख्त और ताज दोनों पलट दिए जाते हैं। बात ध्यान रखिएगा, चाहे तख्त योगी जी का हो और ताज चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो। जब जनता बगावत के सुर पकड़ती है ना, तो वो किसी को नहीं देखती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलके अगर सीधे और साफ शब्दों में कहें तो जो जनता को जो सी बनाने का काम कर रहे हैं ना, जनता को जो पागल और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी याद रखिएगा आप इस बात को कि आप जो चुनाव के समय पर गरीबों के, दलितों के घर में जाकर जो आप खाना खाते हैं, चुनाव के समय पर जो आप दलितों के पैर धोते हैं, और चुनाव के बाद उसी दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है। चुनाव से पहले आप जिन ब्राह्मणों को पूजते हैं और चुनाव के बाद उन्हीं ब्राह्मणों का गला काटा जाता है। चुनाव से पहले जिन मुसलमानों की आप एकता की बात करते हैं, चुनाव के बाद उन्हीं मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अब की बार गलत जगह फंस गए हैं, बहुत गलत जगह फंस गए हैं। शायद अगर आप अब की बार चुनाव हारते, या ये चुनाव जो बेईमानी से जीता जो चुनाव है, अगर आप हार जाते
तो शायद भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बच जाती। लेकिन आपने जो किरकिरी कराई है, और जो किरकिरी और उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। जो ये दवाई की महंगाई बढ़ रही है, अभी 1 अप्रैल से दवाई के ऊपर जो है उनके ऊपर महंगाई बढ़ जाएगी। फिर सरसों का तेल हो, पेट्रोल हो, कॉपी और किताब हो, चाहे फिर वो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हों, चाहे फिर वो दाल हो, चाहे फिर वो गैस और सिलेंडर हो। तो आप ये समझ लीजिए, अब जनता ने जब बगावत के सुर पकड़ लिए हैं, ये बगावत के सुर अब सड़कों पे आने वाले हैं। और जनता जब सड़कों पे उतरती है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये वो जनता है जो एक चाय बेचने वाले को सदन तक भेजती है, और ये वही जनता है कि जो चाय बेचने वाले को अगर सदन तक भेजना जानती है तो उसे सदन से बाहर निकालना भी तमाम मुद्दे जानती है। चले तो नहीं, विश्वास मत तो उनको ही प्राप्त हुआ ना। ये जो आपके तमाम मुद्दे हैं, टैक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, कलम पे कॉपी पे, वो सब तो जनता देखी नहीं, वो तो नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देखे। लेकिन एक हर चीज का एक अंत होता है, एक पाप के घड़े का भी भरने का समय होता है। और मेरे ख्याल से भाजपा का पाप का घड़ा 5 साल से पहले ही भर चुका था। अब तो ये सरकार में आ गई है, वो ओवरलोड होता जा रहा है वो घड़ा। जिस दिन वो पाप का घड़ा फूटेगा ना, ध्यान रखिएगा, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आपको छिपने की जगह नहीं मिलेगी। आप जनता से आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आप ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, एक महंगाई की एक सरहद और सीमा होती है। जनता बहुत जल्द सड़क पे आने वाली है, क्योंकि जब जनता पे खाने को रोटी नहीं होगी, सर ढकने को छत नहीं होगी, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तो जनता सड़क पे आएगी। और जब जनता सड़क पे आएगी और मोदी जी और योगी जी से सवाल पूछेगी कि जो 5 साल का मैनिफेस्टो है उसमें तो आपने काम नहीं किया है, तो जनता विरोध करेगी। और जब विरोध करेगी तो योगी जी को मजबूरन कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप खुद ब्राह्मण हैं, आपको क्या दिक्कत, क्या आपत्ति है? ब्राह्मण हितैषी कहलाती है। मैंने आपको यही बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो ब्राह्मण हितैषी कहलाती है, तो ये सिर्फ ब्राह्मण हितैषी की जो बात करती है, ब्राह्मण के हित की बात सिर्फ चुनाव से पहले होती है। बाकी अभी 5 साल पूरे हैं और पिछले भी 5 साल आप देख चुके हैं। क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ? ब्राह्मणों के साथ जितना अन्याय भाजपा ने किया है ना, किसी ने नहीं किया। चाहे सुन लीजिए, चाहे वो अन्याय फिर कश्मीरी पंडितों के साथ हो, कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदा बीजेपी ने, उन पे मरहम अभी तक नहीं लगाया है। और ये किसको दिखा रहे हैं फिल्में? भैया हमें मत दिखाइए फिल्म। टैक्स फ्री हो गए, आपने देखा, टैक्स भी फ्री हो गई। तो केजरीवाल जी ने जवाब तो दिया आपको विधानसभा में, आप सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स फ्री करने की जरूरत क्या, यूट्यूब पे डाल दो, पूरा देश देख लेगा। बताइए ना। और एक खबर आपको ये भी हाउस है, वो भी आपको ये भी पता होगी कि भैया एक जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का नेता था, उसने उस फिल्म को दिखा दिया प्रोजेक्टर पर, तो उसके ऊपर कॉपीराइट का मुकदमा भी आ गया है। ठीक है ना। तो आप फ्री की बात कर रहे हैं, टैक्स फ्री अगर आपको इतना ही करने का शौक है तो कॉपी किताबों पर टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? और सुन लीजिए, टैक्स फ्री करने से या फिल्म दिखाने से कश्मीरी पंडितों को क्या राहत मिलेगी? ये सवाल मैं पीआरबी के रिपोर्टर से जानना चाहता हूं। बता दीजिए आप मुझे। कह रहे हैं कि धंधे में कोई नहीं चलेगा, ये सब है धंधे से कोई धंधा तो आपने बना लिया है, धंधा तो आपने बना ही रखा है, धंधा आपने बना रखा है लोगों की, उनके साथ उनकी जो इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना धंधा है। कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, पीटा गया, और आपने उनसे वोट पाने के लिए अपना धंधा आपने काबिज किया, आपने उसको धंधा बनाया। फिल्म से आपने लाखों करोड़ों रुपया कमाया, क्योंकि आपका ये धंधा है। आपको अपने धंधे से मतलब है, आपको अपने पैसा कमाने से मतलब है। आपको नहीं फर्क पड़ता कश्मीर के भाई जो हैं हमारे, वो मरे या जिए, आपको कोई फर्क नहीं है। अगर आपको फर्क होता तो आप 8 साल से केंद्र में बैठे हुए हैं, आप अब तक कोई ना कोई एक्शन लेते। लेकिन आप चुनाव के टाइम पर एक ही झूठा वादा करेंगे, और लिख लीजिए, झूठा वादा ये होगा, भाइयों बहनों मित्रों, कश्मीर के अंदर अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। बस यही रोना इनका रोया जाएगा। इनको ये नजर नहीं आएगा कि 8 साल से आपकी सरकार थी। जनता को ये सवाल करना चाहिए कि 8 साल से आपकी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है, आप किसको अब हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं? आप तो कांग्रेस भी नहीं है, सपा भी नहीं है, बसपा भी नहीं है, आप ही बैठे हैं। तो आप किसको और क्या समझा रहे हैं? आप अपनी लड़ाई लड़िए और कश्मीरी पंडितों को बसाइए। ये बात जनता को समझनी चाहिए कि भाजपा सिर्फ अपनी चुनावी रोटी सेकती है और आपको हिंदू और मुस्लिम में लड़ाकर कुर्सी को हासिल करती है। ये भाजपा का पुराना धंधा है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।